यह खूबसूरत मौसम भारत में मानसून का सीज़न है और मानसून का जो सीज़न है उसकी खूबसूरती को अनुभव करने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ता है जहां मानसून की भारी बारिश होती है। मैं मानसून का आनंद लेने के लिए पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में आया हूं और यह जो गांव है इसका नाम है ठाकुर नगर और एग्जैक्ट जो लोकेशन है ये ठाकुर नगर और एक बहुत ही पुराना शहर गोबरडांगा दोनों के बीचों बीच का यह स्थान है। जिस प्रकार मानसून में यह स्थान खिल उठता है, गांव खेत सभी हरे रंग में रंग जाते हैं, लेकिन यहाँ की बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं। मैं यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाऊंगा और यहाँ की जो परेशानी है उससे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। जब हम गांव में आते हैं तो ही ऐसी अनोखी अनोखी चीज़ें हैं जो हम अनुभव कर पाते हैं। ये जो आप पत्ता देख रहे हैं ये बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है। इसको साधारणतया अरबी का पत्ता बोलते हैं, ठीक है। अब इस अरबी के पत्ते की खासियत क्या है? जब हम छोटे थे तो बहुत खेलते थे, ये बहुत बड़े होते हैं लेकिन ये छोटा सा है। अब देखिए इस पत्ते के ऊपर जब मैं पानी डालता हूँ ना तो एक भी बूंद पानी इस पर टिकता नहीं है। ये वाटर रिपेलेंट है, पानी इस पर टिकता नहीं है। तो देखिए जितना भी मैंने पानी डाला था ये सारा इसमें से निकल गया और ये पत्ता सूखे का सूखा ही है ना। प्रकृति का अनोखा चमत्कार। अगर हम अपने बच्चों को गांव ले जाते हैं, खेतों में घुमाते हैं और भारत के विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ की तमाम ऐसी चीज़ें दिखाते हैं तो मुझे लगता है बुक में से पढ़कर वो जो सीखते हैं उससे ज़्यादा वो इनको देखकर महसूस करके सीख सकते हैं। देखिए और भी है ना, ये पत्ते मोतियों की तरह जो इन पत्तों पे ये पानी की बूंदें हैं ये टच करते हैं तो सारा इसमें से निकल जाता है। तो ऐसी अनोखी अनोखी चीज़ें देखने के लिए भी मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ब्लॉग को अवश्य अपने बच्चों तक पहुंचाइए और कभी हो सके तो गांव में इस प्रकार के मानसून के सीज़न में घूमकर आनंद लीजिए, नई चीज़ें सीखिए। मानसून के इस मौसम में इस इलाके में रोज़गार का जो मुख्य साधन है वो है फूलों की खेती। तो ये राइट साइड में जो आप खेत देख रहे हैं ये फूलों की खेती है और ये जो फूल है इसको हिंदी में या बंगाली के में भी यहाँ के लोग कहते हैं रजनीगंधा। जो रजनीगंधा से संबंधित बहुत सारे गाने आपने फिल्मों में भी सुने होंगे, वही रजनीगंधा का खेत यहाँ पर है। बहुत ही खूबसूरत ये फूल है और जो ये खेत है इसके आसपास हम आए हैं तो बहुत ही जो सुगंध है इस फूल से आने वाला, इस फूल से इस खेत से उठने वाला जो सुगंध है वो हमको बहुत आकर्षित करता है। ये जो सुगंध है ये तो कैमरे के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा नहीं सकता, लेकिन ये जो रजनीगंधा का खेत है ये मैं आप तक ज़रूर पहुंचा सकता हूं। इसकी जो सुंदरता है, इसकी खेती कैसे की जाती है, किस प्रकार यहाँ के लोगों का जीवन होता है, इसे देख के आप समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फूलों की जो खेती है वही यहाँ के लोगों का मुख्य जो इनकम का सोर्स है वो है। और मेरे लेफ़्ट साइड में आप जो ये खेत देख रहे हैं इसमें भी फूलों की खेती हुई है और इसमें जो ये फूल है इसको कहते हैं हिबिस्कस। ये देखिए बरसात में शायद फूल तोड़ लिया गया होगा, छोटा सा इसमें बचा हुआ है, लाल कलर का हिबिस्कस होता है और बंगाल में इसकी बड़ी डिमांड है। बंगाल की जो देवी है उसको कहते हैं माँ काली। माँ काली के सभी भक्त होते हैं और माँ काली के चरणों में यह जो पुष्प है वो अर्पित किया जाता है और कहते हैं माँ काली को ये पुष्प बहुत पसंद है। तो दिखाने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ खेती होती है बहुतायत से फूलों की और यहाँ बहुत बड़े बड़े फूलों के बाज़ार हैं। तो मानसून के इस सीज़न में भी जो हमारे कृषक भाई हैं इस पानी में भीगते हुए भी इन फूलों की जो खेती है वो करते हैं और बहुत मेहनत से इन फूलों को बेचकर रोज़गार कमाते हैं। इसके अलावा बंगाल में रोज़गार बहुत ही सीमित था पिछली जो 50 साल तक चलने वाली सरकारें थी उसके टाइम पर। अभी नई सरकार यहाँ पर आई है तो आगे देखेंगे किसी प्रकार जो दूसरे इनकम के साधन हैं वो आते हैं या नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो जो इनकम का सोर्स है उसके नाम पर इस प्रकार की जो फूलों की खेती है और जो सब्जियों की खेती है वही यहाँ के लोगों का मुख्य काम होता है। अगर कोई सब्जी की खेती दिखती है वो भी अवश्य दिखाऊंगा। पीछे कुछ हमारे लोग काम कर रहे हैं खेतों में, इस मानसून में किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, चलिए वो भी चल करके हम थोड़ा देखते हैं। मानसून के इस खूबसूरत मौसम में इन खेतों से जो सुगंध बाहर की तरफ
हमारी प्रकृति छोड़ती है, उसको अगर अनुभव नहीं किया तो कुछ भी अनुभव नहीं किया। अगर हम ऐसी जगह पर आते हैं तो आपने देखा होगा अभी ये ट्रैक्टर जो पीछे चलता हुआ गया, उससे यहाँ खेत में जुताई हो रही थी और इतनी मेहनत से ये लोग काम करते हैं, जुताई करते हैं, और हम किताबों में पढ़ के शहरों में रहते हुए उसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव करना है तो ऐसे गांव में आना ही पड़ता है। और जहाँ जुताई होती है वहाँ देखिए सैकड़ों की संख्या में चिड़िया आई है। जब जुताई होती है तो ये चिड़िया आ जाती है, क्योंकि जुताई के समय बहुत सारे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े सब ज़मीन से निकलते हैं और वो उनका भोजन बनते हैं इन पक्षियों का। तो यहाँ पे इतनी सारी चिड़िया हैं जो जो स्वादिष्ट भोजन है उनका वो आनंद ले रही हैं, और हम आए हैं यहाँ पर जो यह प्रकृति है उस प्रकृति का आनंद उठाने के लिए। लेकिन यहाँ परेशानी भी बहुत है। जो यहाँ के लोकल निवासी हैं उनको तमाम तरह की परेशानी है। एक परेशानी मैं आपको बता दूँ, मानसून के सीज़न में यहाँ इतना पानी हो रहा है, लेकिन यहाँ जो पीने का पानी है वो बहुत ही भारी पानी है ना। उसको भारी पानी कहा जाएगा क्योंकि उस पानी से अगर हम कुछ दिनों तक ब्रश करते हैं तो हमारे दांत भी, जो हम कुल्ला वगैरह करते हैं तो दांत भी काले पड़ने लगते हैं। और 3 दिन हो गया है मुझे तो मेरे नाखून भी काले पड़ने लगे हैं। लेकिन इन सारी परेशानियों को झेलते हुए इन सब क्षेत्रों में लोग रहते हैं और इन सब क्षेत्रों में रहते हुए अपना जीवन बिताते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और दूसरे प्रकार की जो मेहनत से ये खेती कर रहे हैं उसका भी थोड़ा करीब से जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मानसून के सीज़न में गाँव की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है और हम इस सुंदरता का आनंद लेने के लिए गाँव आ जाते हैं। लेकिन जो परेशानी मैं आपको बता रहा हूँ गांव में रहने वालों की, तो देखिए जिस सड़क से होते हुए मैं गांव में भ्रमण कर रहा हूँ उस सड़क की स्थिति देखिए। पैर रखने की जगह नहीं है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। अगर जो गांव के लोग हैं वो चप्पलों में घूमते हैं, उनको कीचड़ से कुछ भी परेशानी नहीं है। उन्होंने इसको मान ही लिया है कि इसी प्रकार का जीवन होता है और मिट्टी में चलने से कोई बीमारी भी नहीं होती है। ऐसा मैं मानता हूँ कि मिट्टी से जो है हम लोगों को और हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें तो शहरों में जब हम रहते हैं, हमारे आसपास की सड़कें अच्छी होती हैं, हम उस पर गाड़ियां चला के निकल जाते हैं, बाइक चला के निकल जाते हैं। लेकिन इन सड़कों को देखिए, यहाँ पर पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। भले ही मेरे राइट में देखिए सुंदर हरियाली है और मेरे लेफ़्ट में भी देखिए कि बहुत ही सुंदर हरियाली है, ठीक है ना। मैं कहूँगा कि राइट और लेफ़्ट दिखाएं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए लेफ़्ट साइड में देखिए, राइट साइड में एकदम खेत है और हरे हरे यहाँ पे पत्ते हैं, और साथ ही जो लेफ़्ट साइड है मेरा, मैं आपको आगे जाके बोलूँगा दिखाने के लिए, ये जो लेफ़्ट साइड है, ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें भी देखिए हरियाली ही हरियाली है। लेकिन दूर तक ये सड़क देखिएगा, गांव के अंदर जाने के लिए ये पूरी सड़क ख़राब है। इसको जो शहर के लोग हैं उसको ख़राब ही बोलेंगे, लेकिन गांव के लोग इसको मान चुके हैं कि यही हमारी किस्मत है, सड़कें ऐसी ही होती हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि गांव में रहना जितना सुंदर दूर से दिखता है, करीब जाने पर वो उतना ही आपके लिए परेशानी देने वाला बन सकता है। जूट के बारे में हम सभी लोगों ने बहुत सुना है। शहरों में जूट को बहुत प्रमोट किया जाता है। कहा जाता है कि जूट से जो हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं वो हमारे देशी हैं, हमारे देश में उत्पन्न होने वाला ये गोल्डन थ्रेड है, और इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे बनी हुई चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जिससे हमारे किसानों को लाभ हो। लेकिन क्या आपने कभी जूट वास्तव में देखा है और आपने महसूस किया है कि वो जूट कैसा होता होगा, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती होगी? तो आप जो ये मेरे पीछे सारा देख रहे हैं ना, ये जितना भी है ये सब जूट है। देखिए मेरी लंबाई से भी कितना ज़्यादा ऊंचा है, डबल है ना। मैं लगभग 5 फुट 7 इंच हूँ और ये फिर टोटल मिला के 10 फीट ये लंबा जूट का हो चुका है। ये जो जूट है ये मानसून में ही होता है और बंगाल में ये बहुत आयत से होता है। और जब हम इसको मानसून के सीज़न में काट लेते हैं तो देखिए ये जो लेटे हुए हैं खेत के अंदर, कीचड़ बहुत है तो मैं आपको जाके नहीं दिखा सकता। जो भी ये लेटा पड़ा है बंडल बना हुआ, ये सब कटा हुआ जूट है। इसको यहाँ से ले जाया जाएगा और पोखरों में, तालाबों में इसको डुबो कर रखा जाएगा। जब कुछ दिनों में पानी में डूबने की वजह से इसका जो स्किन है, छाल बोल सकते हैं, जूट का जो तना है उसके ऊपर जो छाल है वो छाल सड़ने लगेगा, तो उसको जो है इसके तने से अलग कर लिया जाएगा और वही साफ़ करने के बाद फैक्ट्रियों में जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा। वही जूट है। तो
सबसे पहले इसकी खेती की जाती है, फिर कटाई की जाती है, फिर ऐसे बंडल बनाए जाते हैं, फिर इसको तालाब पोखरों में डाल करके इसको सड़ाया जाता है। सड़ने के बाद इसके स्किन को अलग किया जाता है। इन सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। गांव के जो पुरुष हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं, सभी इसमें मेहनत करते हैं। और 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 400 रुपया पर डे जो स्किन छुड़ाने वाले लोग हैं वो कमाते हैं। और हम घर सजाने के लिए बहुत कम पैसे में भी इसको खरीदना नहीं चाहते हैं। बारिश की बूंदें पड़ ही रही हैं और सड़क के किनारे रेलवे लाइन के बराबर में ही हम लोग जो काली चाय बोलते हैं बंगाल में, वो पी रहे हैं। ये कोई टी स्टॉल नहीं है, ये रोड साइड में जो फुटपाथ है, फुटपाथ नहीं है एक्चुअली, ये ग्रामीण सड़क है। और सड़क के किनारे देखिए जहाँ मैं बैठा हूँ, एक साइड में बहुत गहरा नाला है, नाले में बहुत पानी भरा हुआ है और उसमें जूट सड़ने को डाला हुआ है। और मेरे लेफ़्ट साइड में सड़क जा रही है। इस सड़क के किनारे जितनी भी जगह मिली ग्रामीण लोगों को, उन्होंने यहाँ छतरी सा लगा करके, कुछ कुर्सियाँ डाल करके ऐसी चाय की दुकानें खोल ली हैं। बहुत अच्छी चाय दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो चाय है ये पीने में स्वादिष्ट है। ये जो मौसम का आनंद लेने के लिए इन्होंने स्टॉल बनाया है, ये बहुत ही सुंदर है। परंतु आप इससे समझ सकते हैं कि रोज़गार के लिए ये ग्रामीण कितना ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। रोज़गार की यहाँ कितनी कमी है कि सड़क किनारे पर भी जहाँ लोगों को जगह मिल जाए, वहाँ इस प्रकार से चाय की दुकान खोल करके वो लोग कुछ रोज़गार बना लेना चाहते हैं। सिर्फ हम घूमेंगे, सुंदरता देखेंगे, महसूस करेंगे और चले जाएंगे, वो उचित नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ की परेशानियों को भी समझना चाहिए और उस परेशानी से किस प्रकार हम बाहर आ सकते हैं, उसके लिए भी हम आगे अपने कार्य के द्वारा मैसेज पहुँचा सकते हैं, उसकी भी कोशिश करनी चाहिए। इस वीडियो को हम इसी टी स्टॉल से यहीं समाप्त करेंगे। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।